आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 2 टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी विषय से संबंधित है। और यह जो क्वेश्चन है यह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है। तो 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। तो इसका आंसर है आत्मा पर। क्वेश्चन नंबर 4 है किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कुल हो सकते हैं 500। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शाहनामा के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे इनायत खान। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वर्धा में यानी वर्धा का जो हुआ था अधिवेशन वर्धा में, तो वहीं पर ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक खेल से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो 7 राज्य एवं 2 देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार का स्थान है 12वां। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। तो यह स्थित है ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सिद्धांत दिया था लैंड स्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। तो बैगनी रंग की। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। तो ये थे अकबर के। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। तो यह है राजीव गांधी का। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो यह था जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। यह स्थित है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे। तो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ये थे लक्ष्मण सेन के। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत्र पिटक की रचना की गई। तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यह दिया था जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 37 है गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 40 है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये थे गुप्त वंश ने। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था। तो यह यात्री था इटली का। क्वेश्चन नंबर 42 है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा। तो यह रहा संगम वंश का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हीरे का क्रिस्टलीय
किस आकार के होते हैं? तो चतुष्फलकीय आकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 45 है किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है? तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ग्लोब पर किसी वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है, यानी कि किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? तो विषुवत रेखा पर। ठीक है। संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो लगभग 3 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो वनस्पति के देवता से। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे संभवनाथ। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है जीवाश्म की। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रयुक्त किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी AC के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो यह समझाया था लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है बीज से। क्वेश्चन नंबर 63 है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 67 है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 69 है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो यह होता है हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो ये है अनुप्रस्थ तरंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 74 है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है रासायनिक युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो ये जारी किए गए थे हिंद यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय। क्वेश्चन नंबर 80 है कि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो यह होता है पृथ्वी के केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जिनॉन गैस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो यह स्थित है जौनपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 84 है कि माहलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यह है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने किया था इसका खोज। क्वेश्चन नंबर 88 है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 89 है कि इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बायफोकल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है यकृत में।
क्वेश्चन नंबर 92 है कि लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है लंबाई के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 93 है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं, ये मिले हैं बनावली से। क्वेश्चन नंबर 94 है कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 95 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो यह किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 10। क्वेश्चन नंबर 98 है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है लुई पास्चर को। क्वेश्चन नंबर 99 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और हमारा लास्ट प्रश्न है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो यह किया गया है भाग 17 में। इस तरह से मैंने 100 प्रश्न बताया जीके का लूसेंट का पार्ट 2 में जो टॉप 100 क्वेश्चन था मैंने उसी को समाहित किया है। अब आपको पार्ट 3 देखने के लिए मिलेगा, फिर से टॉप 100 क्वेश्चन को मैं समाहित करूँगा। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से मेहनत करें तो जो है आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो और साथ साथ आपको बेनिफिट हो ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।